अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। आज इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन यह मुलाकात अभी तक नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहनों की जानब से धरना दे दिया गया है, जो कि इस वक्त जारी है, और कारकुनान इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद हैं। इमरान खान की बहनों ने सलमान अकम राजा ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करवानी है इस्लामाबाद के अंदर, आज उन्होंने उसके हवाले से अहम तरीन ऐलान किया है कि वो कॉन्फ्रेंस किस जगह पर करवाएंगे। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी ने आज पेशावर के अंदर सेंट्रल जेल का दौरा किया है, उन्होंने भी वहां पर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। यह तो आप सबको पता चल गया कि उनको सजा हो गई है, लेकिन सजा होने के बाद वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, वो किन हालात के अंदर मौजूद है, जिस जगह पर वो मौजूद है वहां पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। नौजवान सहाफ़ी सुरहाब बरकत, जिनके लिए आज़ाद कश्मीर से ये ऐलान हुआ था कि अगर उनको रिहा ना किया गया तो फिर वहां पर हड़ताल की जाएगी, तो आज उनकी रिहाई के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे अडयाला जेल के बाहर की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख दूं। आप देख सकते हैं कि आज पंजाब के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक मरतबा फिर बड़ा सरप्राइज दिया है। याद रहे कि 2 दिसंबर को जो इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान की मुलाकात इमरान खान के साथ हुई थी, वो भी अवामी प्रेशर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उस दिन भी अवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर आई थी। और उस दिन से एक दिन कबल सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया था कि सारे के सारे लोग अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती के लिए जाएंगे। उस दिन तहरीक इंसाफ की क़यादत भी बहुत बड़ी तादाद में आई थी और कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि पिछली मंगल को अलीमा खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर और कारकुनान पर वाटर कैनन के जरिए सर्दी के अंदर पानी फेंका गया था। और आज अलीमा खान से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आज वाज़ह तौर पर बताया, उन्होंने कहा कि आज हमने स्ट्रेटजी बना ली है कि हम यहां से जाएंगे नहीं, हम गलियों के अंदर चले जाएंगे लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे अगर इन्होंने हमारे ऊपर पानी फेंका। अब आप अंदाजा लगा लें कि अडयाला जेल के बाहर सिर्फ इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं, कारकुनान भी आए हैं, और ये इस वक्त आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। अगर आप यूं कहें कि पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त जिस जिस जगह पर मौजूद है वो इस बारे में कॉन्शियस है कि यार हमें पता चले कि अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, इमरान खान की बहनों ने क्या गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। तो उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, ये आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, वो इसकी लाइव कवरेज कर रहा था और हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है वो इस कवरेज को देख रहे थे। आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दानश्वर हैं, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, उनके चैनल्स के ऊपर, उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी कभी लाइव इतनी तादाद लोगों की नहीं होती जितनी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर है। सिर्फ एक ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूं, बाकी एक्स के ऊपर दूसरे जो उनके अकाउंट्स हैं, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और ये यूट्यूब की जो तादाद है, ये सारी की सारी चीजें अलहदा हैं। पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। देखते हैं कि आज क्या होता है। इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी ने कहा कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन जालिमों ने इमरान खान पर जुल्म करके नाजायज कैद किया हुआ इमरान खान को। अलीमा खान ने कहा कि हमें मुलाकात की कोई इतला नहीं दी गई कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुलाकात जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि इन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर क्यों रखा हुआ है, क्यों इमरान खान को इन्होंने एक जगह पर बंद किया हुआ है, ना इमरान खान को बाहर निकलने की इजाजत देते हैं, ना इमरान खान के साथ कोई मिलता है, ना इमरान खान किसी के साथ कोई बात कर सकते हैं। और इमरान खान इस बारे में खुद भी बता चुके हैं कि ये मेरे लिए एक जहनी टॉर्चर है, ये टॉर्चर करते हैं मेरे ऊपर। अलीमा खान से आज ये सवाल पूछा गया
कि वो जो तस्वीर इमरान खान की आई थी जिसके बारे में आपने कहा था कि वो असली है, तो इमरान खान की अब एक और तस्वीर भी आ गई है जिसमें इमरान खान माफी मांग रहे हैं, एक और तस्वीर आ गई है जिसमें इमरान खान ने झाड़ू पकड़ा हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अलीमा खान ने आज इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है। मैं पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर लगातार उसके ऊपर बात कर रहा हूं और मैंने आपको बताया था कि वो तस्वीर ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। अब तो उसी तस्वीर को किसी ने एआई से वीडियो के अंदर भी तब्दील कर दिया। अब ऐसी वीडियोस भी आ गई हैं कि भाई जेल के अंदर जो है इमरान खान वो ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हैं, वर्जिश हो रही है, तो ये सारी की सारी एआई वीडियोस है, एआई इमेजेस है। तो अलीमा खान ने कहा कि मैंने उस तस्वीर के बारे में कहा था कि ये सही तस्वीर है, यानी कि जिसने एआई से ये तस्वीर बनाई है उसने सही तस्वीर बनाई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब आते थे अडयाला जेल के अंदर अदालत में, जो अदालत वहां पर लगती थी जेल के बंद कमरे में, तो इमरान खान की हालत ऐसी होती थी। ट्राउजर शर्ट इमरान खान ने पहना होता था, पसीने में शराबूर होते थे और वो ऐसे ही आते थे। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इमरान खान की बहन ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। और वो क्यों रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सलमान कमराजा को भी पकड़ लिया और पूछा कि जनाब मोहतरम बताएं आखिर आप एहतजाज की कॉल कब देंगे? जो आपके जलसे होते हैं वहां पर तो हर दफा नारे लगते हैं डी चौक डी चौक डी चौक, तो आप एहतजाज की कॉल कब देंगे? तो आज सलमान कमराजा ने जरा थोड़ी सी सख्त बातें की हैं लेकिन हकीकत के बड़े करीब बातें की। उन्होंने कहा जी आप क्या समझती हैं कि यह निज़ाम जो 78 साल से खड़ा है, क्या यह निज़ाम 10,000 20,000 या 30,000 बंदों के बाहर निकलने से यह गिर जाएगा? उन्होंने कहा कि हम इस वक्त अपनी पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं, हम पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करें कि 1 दिन के लिए कॉल की एहतजाज दे दें, 2 दिन के लिए बाहर निकले, तो ये हुकूमत इस वक्त जो कर रही है वो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। 26 नवंबर भी देख लिया, मरीद के भी देख लिया, आजाद कश्मीर के अंदर भी देख लिया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हम 1-2 दिन के लिए मतलब एहतजाज की कॉल दें, उसके ऊपर हमें डायरेक्ट निशाना बनाया जाए और उसके बाद भी इमरान खान जेल के अंदर रहे। उन्होंने कहा कि हमने बड़े सोच समझ कर फैसले करने हैं और हमने पूरी कौम को निकालना है और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे लोग बाहर सड़कों के ऊपर होंगे और उस दिन हम जो है वो जो चीजें हम मनवाना चाहते हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, वो हम उस दिन मनवाएंगे। अब आगे आ जाए जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी जानब से आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है उसका जो वेन्यू है उसका इंतखाब हो गया और वेन्यू है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, उसका फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत किसी भी ऐसी हरकत से बाज रहे जिससे सूबे और वफाक के अंदर नफाक पैदा हो। अब ये वैसे बड़ा टेक्निकल फैसला उन्होंने किया क्योंकि इससे कबल भी 1-2 दफ़ा कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला किया गया था, तो जिस भी होटल के अंदर जाते थे वो होटल वाले हाथ जोड़ लेते थे कि नहीं भाई हम नहीं, बुकिंग दे देते थे पहले, लेकिन बाद में जब पुलिस आती थी, एफआई आती थी या कोई और अदारे आते थे तो वो कहते थे कि भाई हम नहीं यहाँ पर आपकी कॉन्फ्रेंस करवा सकते। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है जो इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर होगी। असद कैसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतलात है कि 18वीं तरमीम पर इनकी नजर पड़ गई है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो एनएफसी के अंदर ये तब्दीलियां करने के लिए जा रहे हैं, नए सूबे के लिए सूबे बनाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़े हसास मामलात हैं और इन मामलात में सबको इत्मीनान के अंदर लिया जाए। सुहेल खान अफरीदी ने आज पेशावर सेंट्रल जेल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आज दूसरी मरतबा सेंट्रल जेल पेशावर आया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मरतबा दौरा करने आया हूं। उन्होंने कहा कि 9 मई से कबल मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि बाकी सारे के सारे सियासी केसेस हैं। उन्होंने वहां पर ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कैदियों के लिए फैमिली क्वार्टर और 2 महीने की जो सजा है वो माफ की जाएगी। मजीद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के कैदियों को वो इज्जत मिले जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो एक सूबे के वज़ीर आला को भी 1 किलोमीटर दूर तक खड़ा रखते हैं और सारी रात सड़क पर बैठाए रखते हैं, तो आम आवाम के साथ वहां पर क्या होता होगा। यह सुहेल खान अफरीदी ने वहां पर इशारतन बात की है पंजाब की जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनके बारे में कि वहां पर तो एक सूबे का वज़ीर आला जाता है तो उसको 1 किलोमीटर दूर तक बिठा देते हैं, उसके साथ ये सलूक करते हैं, तो अवाम के साथ ये क्या सलूक करते होंगे। अवाम के साथ भी जो जो सलूक किया हुआ है वो भी सारे का सारा ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस तक बनी हुई है। और अब क्या चाहिए, आगे आ जाए जी। आमिर इलियास राना साहब, बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया जी, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से जरा सुनिएगा, आपको पता चलेगा नवाज शरीफ कितने बहादुर हैं और असूलों की खातिर वो कैसे डट जाते हैं। आमिर इलियास राना साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में बैठकर मुकाबला कर रहे थे। जी,
नवाज शरीफ जेल में बैठकर मुकाबला कर रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात हो रही थी। फौज और एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर आ रहा था, इसलिए एक रास्ता निकाला गया और उन्हें बाहर भेज दिया गया। ठीक है जी, रास्ता यह निकाला कि मियां साहब को खुफिया दिल के दौरे पड़ते थे, मियां साहब की प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते थे, फिर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर दस्तखत हुए और मियां साहब बाहर। और उस वक्त तो माशाल्लाह अदालतें भी कहती थी कि मियां साहब की जिंदगी की जमानत दो। भाई इमरान खान की हुकूमत से पूछा जाता था मुकाबला मियां साहब ने किया था या इमरान खान कर रहे हैं। चले इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताएं कि कौन मुकाबला कर रहा है, मियां साहब ने किया था या इमरान खान ने किया था, या इमरान खान कर रहे हैं। क्योंकि मियां साहब एक दफा जद्दा, एक दफा लंदन, और अब अगली दफा पता नहीं अब कहां पे होगा, देखेंगे क्या होता है। पारस शाह ज़ेब ने एक बड़ी अहम बात की है, कहती है कि माइनस इमरान खान के लिए दोनों जमातें एक पेज के ऊपर हैं और इमरान खान पर महाज राय का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाने वाले बताएं कि उन्होंने इमरान खान पर इद्दत जैसा जो घटिया केस है वो बनाकर कौन सी सियासत की है। उन्होंने कहा कि आज नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने जान लिया है कि अवामी सियासत करने की क्या जरूरत है जब रियासत ही उनके साथ है। ये असल पॉइंट। नवाज शरीफ साहब अवामी सियासत अब नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी अवामी सियासत अब नहीं कर सकती। अवामी सियासत के लिए आपको वोट चाहिए होता है, अवाम की हमायत चाहिए होती है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। लाहौर का हल्का है, मुझे हल्का नंबर भूल गया, ये जो ख्वाजा साद रफीक और लतीफ खोसा वाला हल्का है, जिसमें ये डिफेंस का एरिया आता है, वॉल्टन का एरिया, सदर का एरिया, ये सारा एरिया आता है। इस मरतबा जब 2024 में नून लीग ने कंपेन की ना, तो इनके तोते उड़ गए थे। जहां पर भी जाते थे ना ये वोट मांगने, लोग कहते थे दोबारा ना आना इधर, कोई वोट नहीं है, अपनी मर्जी से देंगे जिसको देंगे। और उसके बाद फिर समझ आ गई थी नून लीग को कि भाई ग्राउंड से तो हमारा सफाया हो गया। और पिछले 3 साल से जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया है, जैसे इमरान खान को लेट डाउन करने की कोशिश की गई है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान इस निजाम के सामने घुटने टेक दे, इमरान खान किसी ना किसी तरीके से हार मान जाए, इमरान खान किसी ना किसी तरीके से यह समझ ले, ये अंडरस्टैंड कर ले कि भाई मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकता। यह कोशिश हो रही है पिछले 3 साल से, लेकिन आज तक इमरान खान खड़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था कि जब इमरान खान जेल के अंदर गए थे तो स्टार्ट के दिनों में जो भी बात करनी है कर लेना इमरान खान के साथ। एक दफा इमरान खान अंदर एडजस्ट हो गए तो फिर इमरान खान ऐसे नाक की लकीरें निकलवाएगा कि किसी के वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या नहीं किया, कभी अटक जेल, कभी अडयाला जेल, फिर अडयाला जेल की सख्त गर्मी, अब यख्त बस्ता सर्द तरीन रातें, सब कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है। और हैरानकुन तौर पर उसने अंदर से कभी कोई शिकायत नहीं की कि मुझे कोई खुफिया दिल के दौरे पड़ते हैं, कमरे में दर्द है, कोई प्लेटलेट्स का मसला, कभी कुछ नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। हाँ, वो 2-3 चीज़ें इमरान खान कहते हैं, मेरी किताबें मेरे तक पहुंचाओ, मेरी फैमिली को आने दो, मेरे वकला को आने दो, सियासी रुफका को आने दो, मेरे बच्चों की मेरे से फ़ोन पे बात करवा दो। ये इमरान खान कहते हैं, उसके अलावा और वो कुछ भी नहीं मांगते। हबीब अकरम ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सियासत में एक वक्त था कि जब इमरान खान को कोई भी फरीक मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि 2013 और 18 में नवाज शरीफ उनकी हसीयत भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि फिर 2022 के बाद आसमान ने उनकी हसीयत से इनकार कर दिया, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े लोग जब मुक्तदरा हैं, 2022 में उनकी हुकूमत गिरने के बाद उनकी हसीयत मानने से इनकार कर दिया और इनकार करते रहे अब तक। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में इमरान खान वाहिद सियासी हकीकत बनकर उभरे तो सब इकट्ठे होकर उस आंखों देखी हकीकत से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तलखी बढ़ रही है कि वो हकीकत तो सब ने अपनी आंखों से देखी है ना, उसका सब इनकार कर रहे हैं और इसी वजह से तलखी बढ़ रही है। और इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का आलम यह है कि इमरान खान के नाम से अगर किसी सियासी जलसे के अंदर कोई लफ्ज बोल दिए जाएं तो वो भी लोग अपने रक्षों के पीछे लखवाना शुरू कर देते हैं। भाई ये बल्कि एक तस्वीर भी मेरे पास है, ये आप देखें, ये एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ है इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते, इमरान अहमद खान न्याजी 804। ये वो सुहेल खान अफरीदी ने कहा था पेशावर में हयाताबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स में जब जलसा हुआ था, और डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब उन्होंने जवाब दिया था कि नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना इमरान अहमद खान न्याजी। तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इस वक्त, आप अंदाजा लगाएं। कभी आपने सुनी है इस तरह की चीजें नवाज शरीफ के बारे में, आसिफ अली जरदारी के बारे में या किसी और के बारे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए डट के खड़ा होना पड़ता, वो बड़ा मुश्किल है। आगे आ जाए जी। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा तो हो गई है, लेकिन वो किसी सिविल जेल के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा जी रावलपिंडी की कासम मार्केट के इलाके के अंदर एक सेफ हाउस है जहां पर 90 से लेकर 100 अफराद रखने की गुंजाइश मौजूद है, वो वहां पर है। और वहां पर सिक्योरिटी की 3 लेयर्स है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो पुलिस है, उसके अंदर जो है वो रेंजर्स या पुलिस के साथ इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी लगी हुई है, और सबसे जो अंदर वाली है वहां पर MI है। ये उन्होंने कहा जी, इस तरीके से वहां पर उनको रखा हुआ है फैज हमीद को। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। नजम सेठी ने भी इस हवाले से बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि फैज हमीद वाले मामले को जानबूझकर अभी लटकाया जाएगा, कोई हतमी जजमेंट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दबाव के अंदर रखा जाएगा, और अगर जबरदस्ती इमरान खान से जोड़ भी ले तो इमरान खान तो जेल के अंदर था जब 9 मई हुआ। उन्होंने कहा कि इसके लिए गवाहान लाने पड़ेंगे कि अगर फैज हमीद ने बिल फर्ज कह भी दिया कि जी ठीक है मेरा गठजोड़ था इमरान खान के साथ, फलां फलां सारा कुछ था, तो इसके लिए तो गवाहान लाने पड़ेंगे। और अब तो यह भी खबर है, वो इंसार अब्बासी साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया जी हुकूमती वज़रा तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे फैज हमीद और इमरान खान का गठजोड़ा, लेकिन अभी तक सबूत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आगे आ जाए जी। फैज हमीद को लेकर ही मियाँ जवेद लतीफ़ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जिस वक्त नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे के अंदर फैज हमीद समेत 5 नाम लिए थे ना, तो हमारे कुछ रहनुमाओं ने स्टेज से छलांगे लगा दी थी। उन्होंने कहा था छलांगे लगा, कुछ तो ऐसे थे उनको चोटें भी आई थी। उन्होंने ये भी इंतजार नहीं किया कि सीढ़ी लगाकर उतरे, तो उन्होंने इसलिए किया था कि वो मतलब डर कांप गए थे कि मियाँ साहब ने तो नाम ले लिया, मियाँ साहब तो बाहर बैठे हो, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और मजे की बात आपको बताऊं, शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, कुछ इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है। इमरान खान तो अंदर डटा हुआ है, इमरान खान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो उतनी बहादुर नहीं है जितने बहादुर इमरान खान है। वो इस तरीके से खुलकर नहीं आते जैसे इमरान खान। वो खुलकर आना तो खैर बहुत दूर की बात है, वो इमरान खान के ट्वीट को रिट्वीट नहीं करते, बाकी बातें तो बात की हैं। अच्छा जी, एक और खबर है, ट्वीट का जिक्र हो गया। हुकूमत के तर्जुमान है हुज़ैफा रहमान साहब, ठीक है जी, वो कहते हैं कि अगर ट्विटर ने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन तस्लीम ना किए, पाकिस्तान के अंदर अपना दफ्तर ना बनाया, तो हम पाकिस्तान में ट्विटर को बंद कर देंगे और फिर ट्विटर VPN के ऊपर भी नहीं चलेगा। चलें जी, ये भी करके देख ले। जिस वक्त आप ट्विटर को बंद करेंगे तो पता है आलमी मीडिया के अंदर खबरें क्या लगेंगी? आलमी मीडिया के अंदर खबरें ये लगेंगी कि हुकूमत ने इमरान खान के डर और खौफ की वजह से ट्विटर बंद कर दिया। हुकूमत इमरान खान के बयानिए को काउंटर नहीं कर पाई और इन्होंने ट्विटर को बंद कर दिया। हुकूमत जो है वो इमरान खान के सोशल मीडिया के सामने सरेंडर कर गई। इस तरह की बातें होंगी, इस तरह की हेडलाइंस लगेंगी, आप करके देख लें। और याद रखिएगा 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको आप कभी रोक सकते ही नहीं। वो चीजें अपना रास्ता खुद बनाती। आग अपना रास्ता खुद बनाती, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, हवा अपना रास्ता खुद बनाती है, अवाम अपना रास्ता खुद बनाती है, और इंफॉर्मेशन अपना रास्ता खुद बनाती है। आप कभी रोक नहीं सकते। आप ट्विटर बंद करेंगे, किसी और जगह से आना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू हो जाएंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर किस किस चीज को बंद करेंगे? असल चीज तो यह है कि सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें, जहां पर दूर दूर तक आप लोग नजर भी नहीं आते। आगे आ जाए जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया, कहते हैं कि हमारे हुक्मरान ना सिर्फ कुरान और सुन्नत से नाशना है बल्कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर रहे। हालिया दिनों में की गई आइनी तरमीम और कानून साजी वाज़ह तौर पर कुरान और सुन्नत और हदीस के मनाफी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से दस्तबस्ता गुजारिश है कि ये जो अभी हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर सारे के सारे उलमा कराम, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम इकट्ठे हुए थे, उनको भी ये बात समझाएं आप कि ये तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। क्योंकि अगर उनको पता होता कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो वो कभी भी शहबाज शरीफ के सामने आके इस तरीके से ना बैठते। तो ज़रा वो तो खैर आपकी फील्ड के लोग हैं, उनको ज़रा समझाएं कि ये क्या मामला चल रहे हैं। आगे आ जाए जी। सुरहा बरकत के लिए अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज का ऐलान किया था कि हम 16 दिसंबर को एहतजाज करेंगे। अगर उनको रिहा ना किया गया तो उनको अभी तक तो रिहा नहीं किया गया। और आज आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले और उन्होंने सुरहा बरकत की रिहाई के लिए एहतजाज किया है। असद उमर ने एक बात की है जी, कहते हैं कि आज डॉन में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सरमायाकारी का GDP तनासब 13% से भी कम हो सकता है,
जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम तरीन में से एक होगा। उन्होंने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं, जबकि वज़ीर आज़म रोज़ाना ये दावा कर रहे हैं कि मईशत ने रुख बदल लिया। ठीक है जी। और पिछले हुकूमत ने अपने पहले 20 माह के अंदर जो कर्जा लिया है उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। जो मुकामी कर्जा है उसमें 11,300 अरब रुपये और जो बैरूनी कर्जा है उसमें 869 अरब रुपये का इजाफा हुआ है, आप अंदाजा लगा लें। और 5,300 अरब रुपये की करप्शन भी हुई है, जो IMF ने कहा ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक खतून साफ़ी हैं आसमा शराजी साहबा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो मईशत के हवाले से कुछ कॉलम वगैरह लिखा करती थी, अतवार बाजार भी जाया करती थी। वो एक मेरी नज़र से गुजरा उनका पुराना ट्वीट, मैंने कहा आपके सामने रखूं, बड़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह ऐसे साफ़ी भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सिंसियर है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मोहतरमा ये फरमाया करती थी कि अब काले बकरे सरेदार चढ़े या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुभाई जाए, मईशत यूं संभलने वाली नहीं बल्कि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। ये इनडायरेक्टली बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद हो रही थी कि वो कोई जादू टूना करती हैं। चलें भाई, अब तो नहीं हो रहा ना जादू टूना, अब तो अडयाला जेल के अंदर बांधा है इमरान खान भी और उनकी अहलिया भी, अब तो कोई मसला नहीं है। अब मईशत क्यों ठीक नहीं है? इमरान खान की जब हुकूमत गिरने लगी थी उस वक्त भी और गिरने के बाद इमरान खान ने कहा था मैंने बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी को अपने पांव के ऊपर खड़ा किया, ये संभाल नहीं सकेंगे। और आपने देख लिया आज तक इकोनॉमी हमारी नहीं संभली। बल्कि मेरी बात आप चले ना ही माने, ये आप जरा देखें कामरान खान साहब उन्होंने बाकायदा तौर पर एक सीरीज शुरू कर दिया जी। अभी रिसेंटली उन्होंने जो नुक्ता के ऊपर एक वीडियो जारी की है उसके अंदर उन्होंने जो कहा है इसको जरा गौर से सुन ले, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि अब आगे होने के लिए क्या जा रहा है। वो कहते हैं कि अफसोस सद अफसोस पाकिस्तान में सन्नतें तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई है। पूरे मुल्क में फैक्ट्रियां खामोशी से बंद हो रही हैं। यह किसी एक इंडस्ट्री का मसला नहीं, पाकिस्तान की पूरी मईशत के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा जी मुल्क का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो रोजगार, एक्सपोर्ट और कौमी पैदावार की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, आज शदीद जवाल का शिकार है। गुज़िश्ता 6 साल में इस शोबे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी रह गई है। 2019 में 706 अरब रुपये से कम होकर 2025 में 377 अरब रुपये तक आ गई है। उन्होंने कहा जी सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि नई सरमायाकारी मौजूदा मशीनरी की सालाना डिप्रिसिएशन पूरी करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। नतीजा ये है कि फैक्ट्रियां तो मौजूद हैं मगर मशीनें, पुरानी टेक्नोलॉजी, फरसूदा और पैदावार की सलाहियत कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल मेल्टडाउन की बुनियादी वजूहात में महंगी और गैर यकीनी तवानाई, बार बार बदलती टैक्स पॉलिसियां, बुलंद शरह सूद, पॉलिसियों का अदम तसलसल और सरमायाकारों का ख़त्म होता हुआ एतमाद शामिल है। मजीद कहा कि यही वजह है कि सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम सनती तरक्की की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। यह महज सुस्त रवि नहीं, यह पाकिस्तान की मईशत का खामोश खात्मा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल की पूरी तस्वीर देखने के लिए ऑन माई रीडर व्लॉग देखें, नीचे उन्होंने अपना यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ, तो देख लें जरा जाके, आपको समझ चल जाएगी कि इस वक्त ये तो कोई आपने ये नहीं कह सकते ना कि वो जो जी PTI का हमायती कोई एंकर है या कोई यूट्यूबर है। ये जरा जाके देख लें, आपको लग समझ जाएगी कि आपने पिछले 3 साल में इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ किया क्या है। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।